के बाद में चाह रही हूँ कि एक बड़ी खुशगवार सी तब्दीली आई है जो आपने सुबह पैकेज में भी देखा, और जो जवेरिया को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करे। इंस्टाग्राम पे आप ना ही भी फॉलो कर रहे होते थे, पूरे मीडिया में एक ही खबर थी कि वो जवेरिया अब्बासी ने अपनी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो जवेरिया, सबसे पहले आपको तो मुबारक, बोलो आप मुबारक करिए आपके आगे तमाम जो ज़िंदगी है। कितनी वैसे अहमियत होती है लाइफ में, क्योंकि आपने एक बेटी को परवान चढ़ाया, फिर आपने उसकी शादी भी कर दी, फिर देन आपने आके एक जो फाइनली, बिकॉज यू आर यंग, तो अच्छी बात है कि आपने किया। कंपेनियनशिप कितना मैटर करती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बिल्कुल अकेली हो गई। ज़ाहिर है अंजला ही, वो ऐसा लगता था लाइफ का मकसद ही वही है कि उसको पालना है, बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब वो जब ख़त्म हुआ, उसकी खैर से शादी हो गई, अच्छे घर में गई, उसका ससुराल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उसका मियाँ बहुत अच्छा है। तो जब वो अपने घर में सेटल हो गई तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुजरेगी, तो मशवरा फ़ौरन लेने में पहुंच गई। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा है, क्या करना है। तो शहूद ने कहा कि बस अब अल्लाह का नाम लो। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि इसकी हो जाए, जल्दी हो जाए। हाँ, इनसे भी फारिग होना, ताकि एक्चुअली तो यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है दोस्तों में। तो बस मैंने शहूद से मशवरा किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, क्योंकि जब तक मैंने ये डिसीजन लिया तो अम्मी भी नहीं रही दुनिया में, तो बस शहूद रह गया। तो ज़्यादा आपने वो तन्हाई फील करने लग गए? बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मेरे इतना लंबा टाइम क्यों लिया? तो आपको बहुत पहले भी वैसे डिसीजन आप ले सकती थी, आपने टाइम क्यों लिया? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर थी। मेरी अनुषा है माशाल्लाह, खैर से उसकी भी अभी शादी की उम्र है, और फिर एक भाई है मेरा, एक बहन है जो लंदन में, खैर से वो अपने घर में होती है। तो जब अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी हम सब बहन भाइयों पर, क्योंकि वो बहुत बीमार बहुत ज़्यादा थी। तो उससे पहले पापा थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो मुझे इतना ना टाइम नहीं मिल सका कि मैं फ़ोकस करती इन चीज़ों के ऊपर। अब जब मैं फारिग हो गई सब चीज़ों से, खैर से वक्त आया, तो फिर अपनी फैमिली में भी एक प्रपोज़ल आया, तो मैंने अपनी फैमिली में मिलाया, शहूद से मिलाया, और बस इन सब ने जैसे ही कहा कि ये मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे पुराने, उनके छोटे भाई हैं जी। तो कहाँ मुलाकात हुई, तो बताएं कि कहाँ मुलाकात हुई, किधर पसंद आए, और ये कब की बात है? बस हम एक डिनर पे गए थे, एक फ्रेंड्स का डिनर था, उस पर मुलाकात हुई। कुछ अर्सा फ़ोन पे बात होती रही, और उसके बाद ही प्रपोज्ड मी, एंड देन आई वाज लाइक कि मैं तो नहीं करना चाहती शादी, और अभी आई एम नॉट रेडी फॉर इट। तो वही अभी सब चल ही रहा था जब मैं शहूद के पास गई। मैंने कहा ऐसा ऐसा है शहूद, आई डोंट नो इफ आई एम रेडी और नॉट। तो इसने कहा अल्लाह का हुक्म है, जब खुद से सब कुछ हो रहा है तो तुम क्यों पीछे हट रही हो, तुम्हें अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। तो बस फिर मुलाकात कराई मैंने शहूद से और फैमिली से, सब बहुत खुश हुए। ही इज़ अ जेंटलमैन माशाल्लाह, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल दोस्त ने बड़े आड़े तिरछे सवाल भी पूछने, क्योंकि आप वो सारे शहूद ने पूछ लिए। वो आपने पूछे थे? कोई ऐसे आड़े तिरछे नहीं थे, वो इंसान ही इतना प्यारा है। आप उससे पहली बार मिलेंगे, पता नहीं आपकी हुई मुलाकात? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। आप मुलाकात करेंगे तो वो बहुत डिसेंट इंसान है, और इस उम्र में मैंने इतने डिसेंट लड़के कम देखे हैं, मगर वो बहुत प्यारा इंसान है, और पहली दफ़ा में ही प्यार हो जाता है। लेकिन कुछ 3 सवाल जो आपने उनसे पूछे हो कि हाँ भाई क्या? मैंने उससे सबसे पहले पूछा कमाता क्या है। सबसे पहले तो पैसे अपने दामाद से नहीं पूछा। ये रहे कि ये होती दोस्ती, अपने दामाद से नहीं पूछा कमाता क्या है भाई। तो माशाल्लाह बिजनेसमैन है, अच्छा कमाता है, इज्जत से गुजारा कर रहा है। ये भी नहीं एक बहुत अमीर आदमी हो, लेकिन इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि इज्जत से गुजारा करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फैमिली बड़ी प्यारी है, उनकी वालदा, भाई को तो उसके मैं जानता हूँ, मेरा पुराना दोस्त है, बल्कि हम आपस में बड़ा मजाक भी है हमारा। तो फैमिली को मैं पहले से जानता था। बाकी इससे जो सवाल इक्का दुक्का किए, बस ठीक था, बस ठीक है। मैंने तुमसे पूछा, मैं कहा तुझे पसंद है या नहीं है? तो कहने लगे कि नहीं अच्छा तो है। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा लगता है या नहीं लगता? कहने लगे नहीं अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, फिर बिस्मिल्लाह करो, देर मत करो। अंजला ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कितनी हेल्प की? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद आए, और उसने मुझे कहा कि माम आई थिंक ही इज़ द राइट मैन फॉर यू। उसके बगैर तो हो भी नहीं सकता था। और अब ऐसी सिचुएशन है कि उसको कोई मसला होता है तो वो डायरेक्ट उनको कॉल करके बात करती है
कि मुझे ये मसला है या मुझे ये काम है। तो ये जो बॉन्डिंग उन दोनों की इतनी प्यारी हो गई, तो बस फिर मैंने कहा अब क्या है। हाँ, फिर आपकी बेटी वो कहते हैं जब मेरी बेटी मान गई तो फिर ऐसी चीज़ें। अच्छा, फिर आपने जो हमने देखा कि जी पेरिस में आपने यूँ हाथ किया हुआ था, उसमें जो आपकी या पहन कर आई भी आपने अपनी नहीं, अभी तो मैं अपनी शादी की रिंग पहन के आई हूँ, क्योंकि आप ही के चैनल पे बता देती हूँ कि निकाह मैंने कर लिया है और ये मेरी निकाह की रिंग है। माशाल्लाह, देख रही है तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितना वक्त हो गया निकाह को? अब आपने बताया तो ये बता दीजिए। निकाह को 3 मंथ्स हो गए और अंजला की शादी में भी यही गवाह थे, मेरी शादी में भी यही गवाह थे। क्या बात है जी, कि बेटी की शादी में भी। अच्छा, मुझे बताएं बेटी की शादी में स्पेसिफिकली आपने देखा भी, मशहूद भाई की हमने एक पोस्ट देखी जिस तरीके से आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से कमाल हर इवेंट अकेले तो आपने किया, जिससे हमने देखा आपको आपके दोस्तों की तरफ से शाबाशी मिली कि हाउ सिंगल हैंडेडली आपने तमाम चीज़ों को हैंडल किया। वो वैसे मुश्किल आपको टाइम लगा था? ये आपको लग रहा है कि मैंने अकेले किया, आप यकीन करें मैंने अकेले नहीं किया। ये इन सब की मोहब्बत है। ये सब थे, शहूद था, ज़ीशान हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो था। ये सब दोस्त मेरे ऐसे चट्टान की तरह मेरे आगे खड़े रहे कि किसी भी वक्त मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ किसी भी इवेंट पे। और ना सिर्फ दोस्त बल्कि दोस्त की फैमिली सारी, इसकी सारी बेटियाँ, इसकी बेगम, सब घर पे होते थे सारा वक्त। कोई काम होता था तो साइमा मौजूद होती थी। फिर मेरी बहुत सारी दोस्तें, मदिया इफ्तिखार, मज़िया रिजवी, ये सब मेरा पूरा एक दोस्तों का छोटा सा सर्कल है, ये सब थी। साइमा कुरैशी, मतलब जो हम सब साथ बड़े हुए इसी इंडस्ट्री में, वो सब मेरी दोस्तें। अंजला की सारी खालाएं सब खड़ी थी। और फिर मेरे बहन भाई, उन सब ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन ने मुझे सरप्राइज़ दिया, लंदन से आ गई एकदम से। तो फैमिली मेरी सारी खालाएं, मेरे मामू, उनके बच्चे, सबके, मेरी मुमानियाँ स्पेशली, और मेरे खालू, सब, मतलब एवरीबडी वाज देयर टू सपोर्ट मी। सो आई वाज नॉट अलोन। ये मैं अकेले कर ही नहीं सकती थी इन लोगों के बगैर। अच्छा, और फिर आपकी जो निकाह में तैयारी वो आपकी फिर बेटी ने कैसे की? ना कुछ वो मेरी बेटी ने और अनुषा ने बहुत मेरा साथ दिया, जिब्रान ने, मेरे भाई ने। ये बस तीनों बच्चे भाग दौड़ करते रहे और हमने छोटा सा एक घर में इवेंट किया। उनकी फैमिली थी, मेरी फैमिली थी, बस शहूद आ गया था। और इसी तरह बस 2 दोस्त थे, 4 दोस्त। अच्छा, मुझे लगता है छोटे इवेंट्स बड़े बरकत वाले होते हैं, क्योंकि समहाउ कहीं ना कहीं नज़र का फैक्टर आ जाता है। आप लोगों को वैसे नज़र पे यकीन है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। कभी देखा आप लोगों ने कुछ चीज़ इसलिए लोगों से छुपाई हो कि नज़र ना लग जाए? बहुत सारी। आपको पता है इस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपनी खुशियों को छुपाने की हदीस भी है। और इसीलिए कि लोगों की नज़र ना लगे या तो बेहतर होता है, बुरी बात नहीं है। अच्छा, आपने पिछले तस्वीर शेयर की हुई थी बड़ी प्यारी चूड़ों की। जी, वो मेरी बहुत क्यूट है सासू माँ जो है ना मेरी, वो बहुत ही प्यारी हैं। तो वो ईद गदीर थी जी, तो उस पे वो उन्होंने मुझे चूड़ियों का गिफ्ट दिया था। बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी, वाकई में दिल खुश हो गया कि ज़बरदस्त लग रही थी। तो आपकी बॉन्डिंग कैसी वैसे उनसे? बहुत अच्छी, बहुत। एक तो वो खुद इंसान बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। रोज़ फ़ोन करेंगी, खैरियत पूछेंगी। फिर मेरी बहुत ही क्यूट नंद हैं, वो मुझे पूछती रहती हैं। फिर भाभी हैं, वो बहुत ख्याल, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ख्याल रखती है। अच्छा जवेरिया, जहाँ पर लोग बहुत खुश हैं और हम खुद बड़े खुश थे कि भाई फाइनली जवेरिया गॉट सेटल, क्योंकि एक यंग बंदी आपको होता है, क्योंकि कंपेनियनशिप इतना मैटर कर रही होती है और आप कहते हैं भाई लाइक इट्स अ टाइम। और जब आप देख रहे हो इतनी प्यारी लग रही होती कि हाँ भाई, मतलब बेटी की शादी भी करके फारिग हो गए, बस टाइम, अच्छी बात है। हम लोग बड़े खुश हुए थे कि यार चलो वेरी नाइस ना। लोगों का भी इतने ही मोहब्बत प्यार आया, क्योंकि आप जैसे कहते हैं लोग बाज नहीं आते ट्रोलिंग करने से भी। तो आपको ट्रोलिंग का कितना के सामना हुआ? ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्ट मिली मुझे, क्योंकि सबको पता था कि मैं सिंगल मदर हूँ, किस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और मैंने हमेशा हर चीज़ बहुत ओपन एंड आउट रखी है। मेरी लाइफ को इतनी छुपी हुई नहीं है, जैसी हूँ वैसी हूँ सबके सामने। तो मेरे फैंस ही जो ट्रोल कर रहे थे ना, उनसे मेरे फैंस ही लड़ रहे थे आपस में। तो मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ी, ना मैंने इतने इंटरव्यूज दिए, ना मैं बाहर गई, ना मैंने, क्योंकि मुझे मेरे बोलो कहते हैं ना कि शादी की उम्र होती है। लास्ट टाइम आप पास बुशापा भी आई हुई थी, तो हमने भी उनसे सवाल किया कि आपको भी लगता है, क्योंकि देखिए ये कुछ हमारे पास ऐसी पर्सनालिटीज़ है जो उन्होंने इस नोशन को ही नरीफाई कर दिया ना। तो हमने उनसे भी पूछा कि लाइक आपको भी क्या लगता है, और लोगों ने आपसे पूछा कि शादी की उम्र होती है, उन्होंने कहा नहीं भी, जहाँ पे नहीं, आप देखें ना समीना आपा हैं या
जी जी या बुशरा आपा हैं, इन लोगों ने तो हिम्मत दिलाई सीनियर बिल्कुल कि इन्होंने तो बताया कि इट्स ओके बेटा, तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। और मेरी बुशरा आपा से बड़ी लंबी डिस्कशंस हुई हैं इसके बारे में। एंड शी वाज लाइक, तुम किससे डरती हो, तुम क्यों डर रही हो, तुम अभी यंग हो, तुम्हारी अभी ज़िंदगी आगे पड़ी है और काम कर रही हो, कोई कमी नहीं है, तो बस तुम बिस्मिल्लाह करो। तो ये ख़वातीन जो है ना, ये तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्री में सपोर्ट है ये बहुत। और इन लोगों के डिसीजंस ने हिला दिया, सबको हिला दिया कि इतना नाम बनाने के बाद कोई खौफ नहीं है, खौफ सिर्फ खुदा का है और किसी का नहीं है। हाँ, ये देखें ना, ये खौफ से खुदा की होना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से बाकी सबके लिए ना वो रास्ते पेव किए हैं, हाँ, कि और अपने पे ज़्यादा प्रेशर लिया ताकि जो बाकी आने वाले लोग हैं उनके लिए डिसीजन लेना मतलब वो बार बार ना सोचें। अच्छा, आपको लगता है कि आपने डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया कि कुछ चीज़ आप जल्दी कर लेती, आपने करनी लोगों के प्रेशर की वजह से आपने डिसीजन में? नहीं, इट्स नॉट अबाउट पीपल। मैं बिल्कुल लोगों से नहीं डरती हूँ, मैं अल्लाह से डरती हूँ। और मुझे अपने हालात देखकर अपनी ज़िंदगी को सेटल करना था, मुझे किसी और से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इट्स अबाउट मी, पढ़ना भी नहीं चाहिए। इट्स अबाउट मी। जब मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन एंड दिस इज़ अ राइट मैन टू टेक अ डिसीजन विद, तो मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, वैसे कितना मज़ा आएगा ना आपके निकाह में, आपकी बेटी और आपका दामाद भी था और उसके अम्मी अब्बू भी थे। मतलब मेरी बेटी का ससुराल भी था मेरे निकाह में, माशाल्लाह, क्योंकि वो नई फैमिली है ना, नई फैमिली है। हाँ। तो वो लोग सब थे और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। मुझे बड़े सुलझे हुए लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर आप वो एक लाइफ आप गुजार रही हो अपने तरीके से, तौर तरीके से गुजार रही हो, अब फिर कोर्स फिर निकाह के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, आपको किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है। मैं तो वैसे ओल्ड स्कूल हूँ, मैं तो कितनी इजाज़त लेनी चाहिए, तो आप लेती है इजाज़त? बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल लेती हूँ मैं इजाज़त हर चीज़ में। और मैं बहुत बहुत टिपिकल हाउसवाइफ हूँ। मुझे खुद खाना पकाना होता है मियाँ के लिए, मुझे घर साफ चाहिए होता है, एंड आई टेक केयर ऑफ हिम एज मच एज आई कैन। पता नहीं वो बाद में देख के क्या बताए। तो मुझे ये बताएं, आपने सब पहली चीज़ क्या उनको बना के खिलाई थी? यार ये तो याद ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बनाती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं। आलू का पराठा, नहीं आलू भरे पराठे। भिंडी अच्छी बनाती है, आलू कीमा। गोश्त ज़्यादा अच्छा नहीं बनाती कोई भी, लेकिन सब्जियां बहुत अच्छी बनाती है और दालें बहुत अच्छी बनाती है। तो गोश्त से क्या दुश्मनी, बहुत अच्छा नहीं है? मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी तो तारीफ करते हैं, मुझे पता नहीं कि उसके हाथ का। मैं खाती भी नहीं हूँ ना खुद गोश्त, तो इसलिए। देखिए दोस्त है ना, सही कह देते, कोई फिल्टर नहीं होता। हाँ, तो और क्या क्या अच्छा बनाती है, इनके हाथ की क्या? बहुत अच्छा बनाती है। अभी ऐसी बातें ना करें, अभी देखिए आपके नई नई जब शादी हुई है तो वो कह दूंगी ये क्या बातें करी, नई नई बेवकूफ़। एक्चुअली तो उसे भी बेवकूफ़ बनाया। वो आपसे अब ये मजाक करते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बनाया? नहीं, मुझे भी ये करता है। अच्छा, आप उनको, वो आपका कैसे ख्याल रखते हैं, मुझे ये बताएं। हर तरह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि औरत को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट चाहिए होती है वो इमोशनल चाहिए होती है, और ख़ासतौर पर उस औरत को जो बहुत ज़्यादा बैगेज अपने साथ लेकर आ रही हो, तो आपको वो जो शोल्डर मिल जाता है ना, जिस पे आप रो सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप अपना कथारसिस निकाल सकते हैं। सो ही इज़ द वन जिस पे मैं रिलाई कर सकती हूँ इमोशनली, सो वो सबसे ज़रूरी है। अच्छा चौधरी, आपको क्या लगता है कि जवेदिया जो दिल से ज़्यादा फैसले करती है दिमाग से? ये दिल से करती है, जज्बाती थोड़ी सी है, दिल से करती है फैसले, लेकिन लकी है इस मामले में बहुत। दिमाग से फैसला ना भी करे तो अल्लाह पाक इसका फैसला ठीक ही कर देते हैं। इस मामले में शी इज़ द वन। और वो कहते हैं ना कि जो दिल से फैसले करते हैं वो ज़्यादातर दुखी रहते हैं कि कोई ना कोई इनसे जज्बात में भंड हो जाता है। ये सही बात है? बहुत हुए जज्बात में भंड बहुत हुए। इनसे कोई ऐसा भंड हुआ ये दिल से फैसले करते हैं, दिमाग से फैसले करते हैं? नहीं देते, नहीं, ये बहुत कैलकुलेटिव आदमी है, बहुत दिमाग से काम करता है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये बहुत संभाल के रखता है, इस मामले में बताता रहता है यू रॉन्ग, यू राइट। मैंने एक टाइम पर थोड़ा ब्रेक लिया, मैं कम बैक किया। जब मैं वापस आई तो काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री में चेंज हो रही थी, तो आई वेंट टू हिम एंड आई वाज लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा शऊद अब कैसे लेके चलना है। तो शऊद ने मुझे एक चीज़ बताई कि जवेरिया अब ये करना है, अब ये करना है, मेथड एक्टिंग आ गई है, फलाना हो गया, अब हम PTV स्टाइल काम नहीं कर। बहुत कम लोग आपको उस लेवल पे समझाते हैं जहाँ ज़रूरत है। तो चौधरी, आपने कितना वो चेंज फील किया है